सभी लोग और कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा है मेरा हिंदुस्तान, मेरे प्यारे सुंदर और सुशील बच्चों। आज का दिन आपके लिए बड़ा मुबारक हो। आप खूब स्वस्थ रहें, खूब पढ़े, खूब मन लगा के पढ़ें, खूब दिल लगा के पढ़ें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, बिल्कुल बेहद धमाकेदार, बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिछली क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें से मेल वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बिल्कुल वैसे ही जैसे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसी तरीके से फीमेल में भी आपको मिलेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जैसे कि हम जानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। मेल में ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ा था। मेल के केस में हमने पढ़ा कि मेल में टेस्टिस किस तरीके से अपना काम कर रहा है। टेस्टिस हार्मोन प्रोडक्शन की साइड भी है और स्पर्म का प्रोडक्शन भी वहीं से होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन करे और हार्मोन बनाए, मेल सेक्स हार्मोन जिसे एंड्रोजेंस कहते हैं, वो जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल टेस्टिस। एक जोड़ी टेस्टिस जो एब्डोमेन से बाहर एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में होती है उसे स्क्रोटम कहते हैं। तो ये बातें हमने करी थी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और उसके बाद सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जिसमें इंक्लूड होता है पूरा का पूरा डक्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन का जो पाथवे प्रोवाइड करता है स्पर्म के जाने के लिए जो रास्ता देता है, प्लस उसमें बात होती है ग्लैंडुलर सिस्टम की। मेल्स के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमने बात करी थी, 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। और फिर बात करी थी एक्सटर्नल जेनिटल जो मेल्स का होता है, जिसे कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, पेनिस कहते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, जिसमें पाई जाती है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा और पाई जाती है कॉर्पस कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये 2 तरह के इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं और कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। और इसके बाद मेल अपना सीमेन फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने लायक बन जाता है। तो अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा यही टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसको पूरा विस्तार पूर्वक डिटेल में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी की लाइनों को भी देखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन में क्या क्या लिखा है, एक एक बात पढ़ेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे। हमारा रास्ता एनसीईआरटी से होकर के ही जाता है, हमारी डेस्टिनी है, हमारा डेस्टिनेशन है नीट 2024 क्रैक करना, मेडिकल कॉलेज पहुंचना, एम्स दिल्ली मिल जाए तो भाई साहब मजा ही आ जाए। लेकिन सपना जिस कॉलेज का देखा है, मेहनत जितनी करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मिठास बढ़ेगी। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही रस निकलेगा, जितना रगड़ के मेहनत करोगे, जितना पिट पिट के मेहनत करोगे, जितना सोना पिटेगा उतना ही खूबसूरत बनेगा, उतना ही निखरेगा। तो निखर के फाइनल शेप ले लो बेटा, जितना पेन अभी ले लोगे उतना ही ज्यादा गेन करोगे आने वाले समय में। तो ले लो पेन, होगा गेन। इसी स्लोगन के साथ आज शुरू करते हैं आज का लोगो, आज का नारा, नो पेन नो गेन। यहीं से शुरुआत करते हैं, रगड़ के पढ़ेंगे, खूब दिल लगा के पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और जैसा कि हम जानते हैं मेल हो या फीमेल, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में वेल डेवलप्ड है। और यहाँ पे भी कहानी वही है, पूरा का पूरा सिस्टम डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। इट इंक्लूड्स वही सब कुछ, इंक्लूड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल के केस में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और पाए जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। पहले हम इन दोनों को समझ लें, बेसिक डिवीजन की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये 2 तरीके के सेक्स ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब द साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जहां गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस करता है ये। oogenesis, ओवम का प्रोडक्शन फीमेल में जहां होता है, प्लस हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस भी करे और सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करे, वो ऑर्गन जो फीमेल का होता है वो होती है 1 पेयर ओवरीज, एक जोड़ी। फीमेल्स के केस में एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती है एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वही बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स नाइदर हार्मोन नॉर गैमीट्स, ना तो ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, नाइदर प्रोड्यूस गैमीट्स, ना ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ना तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ये गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना तो गैमीट बनाते हैं, ना ओवम बनाते हैं, ना तो ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फिर करते क्या है? बट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। प्ले इंपॉर्टेंट रोल अदर देन द गैमीट फॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन की सक्सेस में इन ऑर्गन का बहुत बड़ा पार्ट है। रोल फॉर रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे ये साइट फॉर गैमीट ट्रांसपोर्ट बनाते हैं, गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इंप्लांटेशन में हेल्प करते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, बहुत सारे फंक्शन कर रहे हैं। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, इट इंक्लूड्स फीमेल्स में भी इट इंक्लूड्स डक्ट सिस्टम, यहां पे भी पाई जाती हैं डक्ट, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स पाई जाती हैं, इनमें भी पाई जाती है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है, इनमें भी पाई जाती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या पाई जाती है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इनमें एडिशनली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो बर्थ के बाद बच्चे के नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ग्लैंड्स और डक्ट्स के अलावा भी एक ग्लैंड पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड कह रहे, मैमरी ग्लैंड्स अलोंग विद सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कह रहे ये जो स्पेशल ऑर्गन है मैमरी ग्लैंड, ग्लैंडुलर टिश्यू, ये नरिशमेंट के लिए, आफ्टर बर्थ, बच्चे की बेबी के केयर के लिए, आफ्टर बर्थ जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी केयर के लिए, पोस्ट नेटल केयर कह सकते हो, बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी होती है। फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, न्यूट्रिशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यूली बॉर्न बेबी होगा उस बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक ऑर्गन है मैमरी ग्लैंड। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऑलमोस्ट वही सब कुछ है, बस फर्क है मैमरी ग्लैंड मेल्स में होती तो है लेकिन वो काम नहीं करती। मैमरी ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि हम सब मैमल हैं, ह्यूमंस में मेल हो या फीमेल हैं तो सारे मैमल्स, तो मैमरी ग्लैंड सारे मैमल्स का यूनिक फीचर है, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन मेनली वो फंक्शन करती है फीमेल्स में। इसलिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाकी पार्ट्स के साथ साथ हमने ऐड किया है एक ऐसा ग्लैंडुलर टिश्यू जो रिप्रोडक्शन में हेल्प तो नहीं कर रहा, लेकिन रिप्रोडक्शन के बाद जब बेबी की बर्थ होती है तो उसके नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंचाई करता है बच्चों के रगों में एक ऐसी सिंचाई है न्यूट्रिएंट की जिसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स, और इतना ही नहीं, इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स यहां पे कुछ ऐड किए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज दी जाती है मदर के थ्रू उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो ये पोस्ट नेटल केयर, आफ्टर बर्थ केयर के लिए है, और बाकी रिप्रोडक्शन के लिए है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या बर्थ के लिए हेल्प करते हैं ये सारे ऑर्गन। इन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या इन्हें कहते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स या प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, किसमें? मेल और फीमेल दोनों में, प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है।
ठीक है जी। अब इन्हीं को हमें थोड़ा डिटेल में लेकर के चलना है। ये तो पार्ट वाइज हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम इन्हीं में कहानी खोजेंगे, अपना एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे किस तरीके से ये प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी ह्यूमंस के फीमेल्स में ओवरीज की। किसकी बात करेंगे? ओवरीज की बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, ओवरीज जो होती है वन पेयर होती है। कितनी होती है? वन पेयर होती है। जैसे टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर होता है, ह्यूमन के फीमेल में ओवरीज जो होती है एब्डोमेन में लोअर साइड पे पाई जाती है, लोकेटेड इन लोअर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लोअर साइड में पाई जाती है ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट है। टेस्टिस की तरह नहीं कि टेस्टिस को जैसे बाहर भगा दिया बॉडी से बाहर, इसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेल्विक रीजन या पेल्विक कैविटी कहते हैं, पेल्विस कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं, जहां पे ये पाया जाता है। तो वन पेयर होती है, लोकेटेड इन द लोअर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसे कहते हैं ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का है ये। तो ये वो जगह है जहां पे आप देखोगे यहीं पे हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, यही वो जगह है जहां पे ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन होती है। ये जो अटैच्ड होती है, कनेक्टेड टू यूटेराइन वॉल, अगर आप देखोगे कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड टू यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल से भी कनेक्टेड है एंड बॉडी वॉल से भी कनेक्टेड है, बॉडी वॉल से भी कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, बाय द डायग्राम से भी समझाऊंगा। ये बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं, जिनकी मदद से ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं, जिनकी मदद से ये अटैच होते हैं, यूट्रस की वॉल से सपोर्टेड होते हैं, प्लस एब्डोमिनल वॉल से भी कनेक्टेड होते हैं। पूरा सुरक्षित रखा गया है, हवा में ऐसे टंगी हुई नहीं है यार। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इसे सुरक्षित रखने के लिए फीमेल की बॉडी में किसी फीमेल की बॉडी में, जैसे मान लो कि ये कोई फीमेल, कोई मोहतरमा की शरीर है, ये मान लो ये किसी मोहतरमा की शरीर है और ये इस मोहतरमा की एब्डोमिनल कैविटी है। ये मान लो ये चेस्ट है, ये डायफ्राम हो गया, मान लेते हैं ये डायफ्राम है इन मोहतरमा का। तो इसके नीचे वाला हिस्सा जो हमें दिख रहा है, इसे कहोगे एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहोगे? इसे कहोगे आप एब्डोमिनल कैविटी। ये है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है जी। एब्डोमिनल कैविटी, इसका लोअर साइड आप देखो, जब लोअर साइड को देखोगे तो वहां पे एक जोड़ी इधर और एक जोड़ी इधर, ये देखो एक इधर है, इधर है, और ये एक जोड़ी, मतलब एक इस साइड में राइट में और एक लेफ्ट साइड में, ऐसे आलमंड की तरह ये बादाम के आकार की दिखने वाली ये जो ओवरी होती है, अनशेल्ड आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में इस तरीके से दिखने वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, यही होती है ओवरी, जो दोनों साइड पे आप देखेंगे। कह रहे इसे एक तरफ से यूटरस की वॉल में, एक तरफ तो ये रहा यूटरस, एक तरफ से यूटरस और एक तरफ से ये देखें, एक तरफ मान लें भाई साहब, एक तरफ ये केवल समझने के लिए, अभी इसको थोड़ा डिटेल में चलेंगे, अभी चित्र को थोड़ा और डिटेल में विस्तार पूर्वक बनाएंगे। अभी ये समझें, ये जो हमने बनाया है ये लोकेशन दिखाने के लिए बनाया है कि इसको हम कहें ओवरी। क्या कहें? ये है ओवरी, और ये दोनों साइड की ओवरी, और ये जो हम देख पा रहे हैं इन्हें हम कहें ये है यूटेरस। क्या कहें? इसे हम कहें यूटेरस है, ये रस है यूटेरस। कह रहे देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यूटेरस की वॉल से भी अटैच होता है ये, यूटेरस की वॉल से भी अटैच होता है ये। यहाँ देखो कह रहे यूटेरस की वॉल से भी सुरक्षित है ये सपोर्टेड टू यूट्राइन वॉल भी है, यहाँ पे सपोर्टिंग लिगामेंट पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं कह रहे, एब्डोमेन की वॉल से भी कनेक्टेड होता है। ये लिगामेंट्स जो होते हैं ये ओवरी को अपनी पोजीशन में रखने में मदद करते हैं, ये सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं। तो ओवरी को उसकी सही पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए, ओवरी को उसकी सही जगह पे मेंटेन रखने के लिए लिगामेंट्स पाए जाते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। मतलब ये हो गया थोरैसिक कैविटी, ये चेस्ट कैविटी है, इसे हम थोरैसिक कैविटी कहेंगे। ये मान लो थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी, और ये है ओवरी की पोजीशन। एक तरफ से यूट्रस से भी कनेक्टेड और दूसरी तरफ बॉडी वॉल से भी, और इसे सपोर्ट करते हैं लिगामेंट्स, जिन्हें कहते हैं ये लिगामेंट्स सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से बने होते हैं, जो ओवरी को बांध के रखती है, उसकी पोजीशन में उसको मेंटेन करके रखती है। समझ में आ गया? तो ओवरी की लोकेशन हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अ सिंगल ओवरी, एक सिंगल ओवरी की बात करें, अ सिंगल ओवरी, एक सिंगल ओवरी की हम बात करें तो ये सिंगल ओवरी इज एन अनशेल्ड आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बिना छिले हुए आलमंड, बादाम के शक्ल का होता है ये, अनशेल्ड आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, अनशेल्ड आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये। और इस अनशेल्ड आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर में जो कवरिंग्स होती है, अगर आप लेयर्स की बात करते हो, जैसे टेस्टिस में पड़ी थी 3 लेयर, ट्यूनिका वैजिनालिस थी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थी, और प्रेजेंट थी ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। वैसे अगर ओवरी की बात करोगे आप तो ओवरी में 3 लेयर्ड वॉल होती है, इनकी 3 लेयर्स पाई जाती हैं इन द वॉल ऑफ ओवरी। द वॉल ऑफ ओवरी कंसिस्ट मेनली 3 लेयर्स इन द वॉल ऑफ ओवरी। उसमें से सबसे पहली लेयर जो आपको दिखाई देगी वो दिखाई देगी पेरिटोनियल, आउटर मोस्ट पेरिटोनियल लेयर। कैसी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं, इट इज कॉल्ड पेरिटोनियल लेयर। पेरिटोनियल लेयर होती है, और उसी का एक्सटेंशन होती है एक्चुअल में सेकंड लेयर जो होती है, जो मिडिल पार्ट में पाई जाती है, द मिडिल लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका। यहाँ पे भी पाई जाती है ट्यूनिका सॉरी, सेकंड लेयर जो होती है वो होती है जर्मिनल एपिथेलिया की। किसकी होती है? जर्मिनल एपिथेलिया, जहां फीमेल की जर्म सेल्स पाई जाती है। जैसे मेल्स में पड़ा था स्पर्मेटोगोनिया होती है, वैसे यहाँ oogonia लेयर होती है, इसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। जर्मिनल एपिथेलिया जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया होती है। कैसी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया होती है। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ओवरी लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन, ये रहा चेस्ट वाला पार्ट, डायफ्राम यहाँ से शुरू होता है, नीचे एब्डोमेन वाला पार्ट, तो एब्डोमेन में लोअर साइड पे पाई जाती है। लोअर जो एरिया होता है यहाँ पे ओवरीज होती हैं, लोअर साइड में होती हैं। और ये दोनों साइड से आप देखो, एक तो वॉल से कनेक्टेड है और इधर यूट्राइन लिगामेंट से कनेक्टेड है, यूट्रस से कनेक्टेड होती है, सपोर्टेड होती है। प्लस ओवरी की अपनी खुद की वॉल देखोगे आप, तो ओवरी की वॉल में 3 लेयर्स आपको दिखाई देंगी, 3 लेयर्स दिखाई देंगी ओवरी की वॉल में। पेरिटोनियल लेयर आउटर मोस्ट, मिडिल में जर्मिनल एपिथेलिया होती है, इनर मोस्ट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है। और ओवरी के अंदर जो मसाला होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, इनसाइड द ओवरी, द फ्लूइड फिल्ड एरिया इज कॉल्ड
फ्लूइड फिल्ड एरिया, फ्लूइड से भरा हुआ एरिया है, फ्लूइड फिल्ड एरिया इज कॉल्ड, उस एरिया को कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा। ये फ्लूइड से भरा हुआ जो पार्ट होता है उसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमल फ्लूइड कहा जाता है। स्ट्रोमा मतलब क्या हुआ? स्ट्रोमा मतलब फ्लूइड, तो स्ट्रोमा मतलब फ्लूइड पार्ट जो ओवरी के अंदर होता है उसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। व्हिच इज डिवाइडेड इनटू, ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है दैट इज व्हिच इज डिवाइडेड इनटू ओवरी के अंदर का मसाला जो फ्लूइड होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर या पेरिफेरल पार्ट। अगर आप देखोगे द आउटर जोन, आउटर या उसे पेरिफेरल पार्ट कहते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि बाहर वाला पार्ट जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स, उसे कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। किडनी में भी पड़ा आउटर कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड में भी पड़ा आउटर कॉर्टेक्स, तो जहां बाहरी एरिया उसको हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं। एंड जो इनर पोर्शन होता है, जो इनर लेयर होता है उसे कहते हैं ओवेरियन मेड्यूला। उसे बाहर वाले को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को कहते हैं मेड्यूला। याद रखेंगे कॉर्टेक्स जो होता है ये फीमेल्स का फंक्शनल एरिया होता है। कौन सी जोन होती है? जो फंक्शनल जोन है, मेनली फंक्शनल एरिया जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स, और मेड्यूला जो फीमेल का होता है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड टाइप का होता है। तो ध्यान रखना है, ओवरी के दो पोर्शन हो गए। ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे तो स्ट्रोमा होती है, स्ट्रोमा के दो पोर्शन हो गए। बाहर का कॉर्टेक्स जिसमें फंक्शनल एरिया होता है, फंक्शनल सेल्स पाई जाती है, और अंदर का जो एरिया होता है वो रिड्यूस होता है, उसे मेड्यूला कहते हैं। ओवरी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन उसके स्ट्रक्चरल पार्ट से थी, वो मैंने अभी आपको बताई। आपको डायग्राम बना करके समझाऊंगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना करके समझाऊंगा, जिससे ओवरी के बारे में और कहानी थोड़ी क्लियर होगी और थोड़ा स्ट्रक्चर समझ आएगा। ध्यान से सुनेंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा और समझेंगे। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसे थोड़ा और समझेंगे, थोड़ा और विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी, उसमें थोड़ा और ऐड किया जाएगा मसाला। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा और मसालेदार बनाएंगे, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे उसे, थोड़ा और जानकारी देंगे आपको उससे रिलेटेड। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये आप देखें, यहाँ पे आपको किस भांति के स्ट्रक्चर, किस तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे ये आप यहाँ से देखेंगे। एक एक करके समझते हैं, हर बात को समझते हैं, हर बात को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो पहले तो हम ये देख लें, कि फीमेल में जो ओवरी होती है, ये देखो मैंने कहा यूटरस जो होता है ये सपोर्टिंग, यहाँ से यूटरस से सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं जो ओवरी को सपोर्ट करते हैं। ये देखो, ये हम जो बना रहे हैं, ये जो पार्ट हम बना रहे हैं इसको हम ओवरी को सपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं। तो आप देखें ये हमने बनाया अनशेल्ड आलमंड। क्या बनाया? अनशेल्ड आलमंड बना दिया। ये देखो, ये एक बादाम है, ये बादामी स्ट्रक्चर, ये बादामी स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो इसे कह रहे हैं ओवरी। क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं ओवरी। और ये ओवरी जो है यूटरस की वॉल से चिपकेली हुई है। ये देखो, यूटरस ने इसे सपोर्ट दिया हुआ है, और इधर से आप देख पा रहे हो ये जो ऊपर जो हमने बनाया था, ये जो ऊपर हमने बनाया था जिसको अभी मिटाने की कोशिश करी थी, ये देखेंगे आप, ये ओवरी से कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर, ओवरी से एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर जो कि ओवरी को कनेक्ट करता है यूटराइन कैविटी से। ये ओवरी को कनेक्ट करेगा, यूटरस के साथ कनेक्ट करेगा, इसे कहते हैं ओविडक्ट या इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई देगा ओवरी की अरेंजमेंट। जैसे कि मैंने कहा ओवरी कैसा स्ट्रक्चर है? ओवरी अनशेल्ड आलमंड की तरह लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टेड होता है यूटरस की वॉल से, सपोर्टेड होता है यूट्राइन वॉल से, जो कि सपोर्टेड एंड कनेक्टेड होता है यूटरस की वॉल से। ये देखें, ये हमने बना दिया ओवरी का एक दिखना, एक थोड़ा सा समझने के लिए है, बहुत ज्यादा इस पे आपको मतलब दिल लगाने वाली बात नहीं करनी है कि मतलब ये क्या वो क्या है ना, बस समझना है, समझते चलना है, कहानी ऐसे ही तो आगे बढ़ेगी। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समझाएंगे, आप एकदम दिल लगा के पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा। देखेंगे आप इस चित्र को देखें, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से अरेंज्ड है। ये हम जो बना रहे हैं डायग्रामेटिकली आपको ये दिखाने के लिए कि आप समझ सके कि किस तरीके से बाकी सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फीमेल्स में पाए जाते हैं। तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करने का ये जो पार्ट है, आप देखें ये तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, यह, और फिर आते हैं हम निचले हिस्से में वेजाइना के फोल्ड्स में, वेजाइनल फोल्ड्स में हम आ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे एक जनरल, एक जो व्यू देख रहे हैं आप डायरेक्ट, आप जो एक स्ट्रक्चरल पार्ट आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, जरा आप देखेंगे, जरा आप इन पार्ट्स को समझेंगे। मैंने कहा यहाँ फीमेल में प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं, ये है फीमेल के स्ट्रक्चर में ओवरी। क्या है ये? इसे हम कह रहे हैं ओवरी। ये है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब, दोनों साइड से, जैसे ओवरी है वैसे ही फीमेल में ये दोनों साइड से फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ से ये शुरुआत हो जाती है यूटरस की। ये यूट्राइन कैविटी है, ये यूट्राइन वॉल है, जिसे हम कह रहे हैं यूट्राइन वॉल। ये यूटरस की वॉल में यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं सर्विक्स, इसे कहते हैं यूटरस की सर्विक्स, इसे सर्विक्स कहेंगे, और इसे कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेजाइना, और वेजाइना की ओपनिंग पे गार्ड बैठे हुए इन्हें कहते हैं हाइमेन। तो फटाफट से लेवलिंग कर देते हैं। मैंने कहा ये है फीमेल की ओवरी, राइट या लेफ्ट ओवरी मान लेते हैं इसको, ये ओवरी हो गई। ये आप जो पढ़ रहे हैं ओविडक्ट, इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओवरी से कनेक्टेड डक्ट का नाम है फैलोपियन ट्यूब, और इस ट्यूब के आप छोटे छोटे डिवीजन देख सकते हो पार्ट वाइज। अगर देखो तो ये जो है, ये पार्ट वाइज, ये है 1 नंबर, ये आप जो देख रहे हो ये है 2nd नंबर, ये जो आप देख रहे हो इसका 3rd जोन होता है, 3rd पार्ट होता है। 3rd पार्ट जो होता है, ये 3 पार्ट्स आपके सामने, तो आपको दिखाई देगा फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। इनमें से एक है जिसे कह रहे हैं वाइड फनल जैसी जो दिखाई दे रही है, इसे कह रहे हैं इनफंडिबुलम। ये इन है फंडिबुलम, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम।
ये इनफंडिबुलम है। ये जो देख रहा है वाइडर पार्ट इसे कहते हैं अम्पुल्ला। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अम्पुल्ला, वाइडर पोर्शन। क्या इस पूरे फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। और तीसरा जो नैरो ट्यूब होती है इसे कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। ये नैरो ट्यूब होती है, इसको चाहो तो यहीं लिख लो, ये नैरो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, नैरो होता है। एम्पुला जो होती है ये वाइडेस्ट पोर्शन होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बनाती है ये। और फैलोपियन ट्यूब का जो वाइड, ये फनल लाइक जो होता है इसे कहते हैं फनल। फन इनफंडिबुलम मतलब फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी एज अगर आप देखोगे तो इसकी एज पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं, इसकी एज पे आपको दिखाई देंगे इनफंडिबुलम के इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोसेसेस दिखाई देंगे। तो जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस दिखते हैं इन्हें कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं। फिम्बरी याद कर लो, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे कि ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोसेसेस। ये फिंगर की तरह से होते हैं, कैच आउट करने के, ये ओवम को कैच आउट करने के काम में आते हैं। जब ओवरी एग को रिलीज करती है, जब ओवरी एग को रिलीज करती है तो यही वो स्ट्रक्चर जो एग को कैच आउट करता है। जब ओवरी एग को रिलीज करती है, ओव्यूलेशन करती है, तो ओवम को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? इस ओवम को कलेक्ट करने का काम, इसे कैच आउट करने का काम इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है, इसी को कहते हैं फिम्बरी। ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया पहला ओवरी, दूसरा हो गया फैलोपियन ट्यूब, और अब आ रहा है ये कैविटी जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं यूट्राइन कैविटी। इसे कहते हैं यूट्रस की कैविटी, यूट्राइन कैविटी। इस कैविटी को कहते हैं यूटेराइन कैविटी। इस कैविटी का नाम है, इस स्पेस का नाम है यूट्राइन कैविटी। एम्ब्रियो इसी के अंदर आता है और फिर इंप्लांटेशन इस वॉल पे करता है, यूट्राइन वॉल पे। तो इसे कहेंगे वॉल ऑफ यूट्रस। क्या कहेंगे? इस जो एरो को आप देख पा रहे हो इसे कहेंगे वॉल ऑफ यूट्रस। क्या कहेंगे? वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस को प्यार से वॉर्म भी कहते हैं, हिस्टेरा भी कहते हैं। तो वॉल ऑफ यूट्रस जो है या वॉर्म जिसे कहते हैं, ये जो वॉल ऑफ यूट्रस या वॉर्म है, यहां मैं लिखता हूं थोड़ा, वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस की जो वॉल होती है इसमें आप पढ़ोगे 3 लेयर्स पाई जाती हैं। वॉल में, इस वॉल में 3 लेयर्स होती है, देयर आर 3 पार्ट्स। इस वॉल में 3 लेयर्स होती है, आपको दिखाई देंगे। इस यूटेरस की वॉल में आपको 3 लेयर्स दिखाई देंगे। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें आप देखें 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यूटेरस की वॉल को 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, एक जो आपको फोल्ड दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, और एक बाहर की कवरिंग दिखाई दे रही होगी। तो अगर आप देखें तो इसमें 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे जाते हैं। एक हो गई ये पिंकी जो दिख रही है, ये पिंकी जो दिख रही है, ये भी एक पार्ट है। और उसके बाद बाहर, यानी इसमें 3 लेयर्स मिल जाती है। मतलब इसमें लेवलिंग कर दूं अगर, इसमें लेवलिंग कर दूं अगर, तो ये हो गया सबसे आउटर मोस्ट 1, इसको आप ABC से लिख लो। ये हो गया A, ये सेकंड लेयर हो गई B, और सबसे अंदर जो व्हाइट कलर की दिख रही है, ये जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है, ये हो गई C। ये 3 लेयर्स होती हैं। तो इसमें से जो A होता है वॉल ऑफ यूट्रस में आउटर मोस्ट, इसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं आउटर मोस्ट पार्ट। पेरी मतलब अराउंड होता है, पेरीफेरी होती है। B वाला जो मिडिल पार्ट है मसल का बना, उसे कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? मायो का मतलब मसल्स होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं इनर मोस्ट। इंडो और मेट्रा मतलब होता है यूट्रस, तो इंडोमेट्रियम होती है। तो ऐसे करके 3 लेयर्स हो गई। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट पेरीफेरी पे होती है, पेरीफेरी पे होती है, पेरीफेरल लेयर, या इसे कहेंगे पेरिटोनियल लेयर होती है। मिडिल लेयर जो होती है वो मसल्स की बनी होती है, उसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स पाई जाती है, इन्हें कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है एपिथेलियल लेयर, ग्लैंडुलर लेयर होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलिया की बनी होती है। इनर मोस्ट लेयर ग्लैंडुलर एपिथेलिया की बनी होती है, लाइनिंग बनाती है। इसी पे एंडोमेट्रियम पे ही आकर एम्ब्रियो इंप्लांट करता है इंप्लांटेशन के टाइम पे। ये चीज इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स में। वॉल ऑफ यूट्रस की तीनों लेयर, आउटर टू इनर, ABC को आप याद रखेंगे। ये तीनों ABC कौन कौन है वो लेयर्स मैंने यहाँ पे बना दी, लिख दी। उसके बाद आप देखेंगे ये तो हो गया यूट्राइन वॉल, ये यूट्रस हो गया, यूट्राइन कैविटी हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे इसे कहते हैं यूट्राइन वॉल का, यूट्रस का एक पार्ट होता है, इसे कहते हैं यूटेराइन सर्विक्स। इसे कहते हैं यूट्राइन सर्विक्स। आप देखें ये जो निचला हिस्सा है, लोअर एंड अगर यूट्रस का देखेंगे तो यूट्रस के नीचे वाले पोर्शन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये होती है सर्विक्स, इसे कहते हैं। और इस सर्विक्स के अंदर आपको कैविटी दिख जाएगी, एक कैनाल जैसा शेप दिख जाएगा। ये देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर्विक्स के अंदर, ये कैविटी जैसा स्पेस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विक्स की कैनाल को कहते हैं सर्विकल कैनाल। और यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं वेजाइनल कैनाल, इसे कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं? फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है वेजाइना। और इसके अंदर जो स्पेस दिख रहा है, सर्विक्स के अंदर जो स्पेस दिख रहा है, सर्विक्स के अंदर जो स्पेस दिख रहा है, इसे कहते हैं सर्विकल कैनाल। क्या कहते हैं? सर्विकल कैनाल। तो सर्विक्स और वेजाइना को, अगर सर्विक्स की कैनाल और वेजाइना की कैनाल को मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिला के ही हम कहते हैं बर्थ कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को मिला के बर्थ कैनाल कहते हैं। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज बर्थ कैनाल, बच्चे का जन्म किस कैनाल से हो रहा है, यहाँ पे बच्चा होता है, यहीं पे बेबी डेवलप होता है, एम्ब्रियो यहीं डेवलप होता है, और यहाँ से जब बर्थ होगी तो कह रहे हैं यहाँ ये जो ट्यूब दिख रही है इस कैनाल से लेकर के वेजाइना से होता हुआ बच्चा यहाँ से जन्म लेता है। तो इस कैनाल से लेके यहाँ से होता हुआ बच्चा जन्म लेता है। तो सर्विक्स की कैनाल और वजाइना इन दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगी बर्थ कैनाल। चाइल्ड बर्थ यहीं से होती है। और वजाइना के गेट पे गेट कीपर बैठा है, टेम्परेरी मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस की मेम्ब्रेन कह सकते हो, गेट कीपर की तरह है। कैसी मेम्ब्रेन है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, रप्चर हो जाती है किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमन। क्या नाम होता है? उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हाइमन। किसी भी फीमेल में ये हाइमन वजाइना की ओपनिंग के पास पाई जाने वाली एक टेम्परेरी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? इसे आप चाहो तो लिख सकते हो, ये एक टेम्परेरी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है म्यूकस मेम्ब्रेन जो गेट कीपर की तरह होती है। किसी फीमेल में ये रप्चर रहती है, किसी फीमेल में हो सकता है ये रप्चर ना हो। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, दौड़ना, कूदना, भागना, इन सारी एक्टिविटीज से ये रप्चर हो सकती है। इसका मतलब ये होना या ना होना किसी फीमेल में, इस बात से कोई मतलब नहीं कि उस फीमेल ने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है कि नहीं किया है, कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस उस फीमेल को है या नहीं, इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं कि हाइमन है या नहीं। मतलब फीमेल में पुराने जमाने में जो अनपढ़ गवार लोग होते थे, काफी समय तक लोग ये मानते थे कि हाइमन का पाया जाना, हाइमन का होना या ना होना फीमेल की वर्जिनिटी डिसाइड करता है। वर्जिनिटी का मतलब होता है सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस है, इसका मतलब उसकी वर्जिनिटी ब्रेक हो चुकी है। फीमेल इज नॉट वर्जिन। वर्जिन का मतलब एक ऐसी फीमेल जिसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो पहले इस मेम्ब्रेन का होना एक वर्जिनिटी का साइन माना जाता था कि फीमेल डोंट हैव एनी सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो गई इसका मतलब उस फीमेल का पहले से ही सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत सारी मैरिजेस के लिए ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता था। हाइमन है तो लड़की शादी करने लायक है, हाइमन नहीं है तो उसकी शादी नहीं हो सकती, ऐसा भी होता था। लेकिन मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट और स्टडीज से ये पता चला कि हाइमन एक ऐसी टेम्परेरी मेम्ब्रेन है जो किसी भी फीमेल में किसी भी रीजन से, दौड़ने भागने, बचपन में ही, चाइल्डहुड के दौरान ही, या फिर एडोलेसेंट पीरियड में ही, किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन से, या अचानक कोई झटका लग जाए, गिर जाए, कोई एक्सीडेंट, उससे भी टूट सकती है। इसका रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल इंटरकोर्स या उस सेक्सुअल एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। इसे हम रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी नहीं मान सकते हैं, ध्यान रखेंगे।
तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनिटल, अभी जो हम पढ़ रहे थे सारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें से इंटरनल स्ट्रक्चर में से एक ओवरी जो मैंने कहा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एक्सेसरी डक्ट्स का काम कर रहे हैं। ओवरी का मैंने आपको बताया कि ओवरी स्मॉल अनशेल्ड आलमंड शेप्ड होती है, यूट्रस से सपोर्टेड है। आप देखें यूट्रस ने इसे सपोर्ट दिया, ये दोनों साइड में आपको एक लिगामेंट जैसे डंडी सी दिखाई दे रही है सपोर्ट करने वाली। इन डंडियों को आप देखो, यहाँ पे इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, इन्हें हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। ये वो लिगामेंट्स हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो ओवरी को सपोर्ट करते हैं, उसकी पोजीशन में मेंटेन करते हैं। आप लिख सकते हैं इनको, आप लिख सकते हैं इनको एज ओवेरियन लिगामेंट। क्या लिखेंगे? इन्हें लिखेंगे ओवेरियन लिगामेंट। ये ओवेरियन लिगामेंट है जो ओवरी को यूट्रस की वॉल के साथ सपोर्ट में खड़ा करता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट कह रहे हैं। ठीक है जी। ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है? जो ओवरी को सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गई ओवरी की बात, उससे रिलेटेड पार्ट्स। अब कह रहे ओवरी के अंदर मैंने क्या बताया, मैंने कहा थोड़ा और देखो, थोड़ा और समझो, थोड़ा और जानो। कह रहे ओवरी के अंदर अगर हम देखेंगे लेयर वाइज, अगर आप देखोगे तो इस प्यारी सी ओवरी में अगर सेक्शन कट करके देखोगे तो इस प्यारी प्यारी जगत से न्यारी ओवरी में, इस प्यारी प्यारी ओवरी में आपको और भी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। ओवरी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे वहां पे, फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसके बारे में जब डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे वहां पे और डिटेल में इन बातों को समझने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम ये समझे कि ओवरी जो होती है, यहाँ आप देखें मैंने क्या कहा, ओवरी की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो पेरिटोनियम की फोल्ड होती है। ये जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है ये पेरिटोनियम से कवर्ड है। पेरिटोनियम एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ओवरी को बाहर से ढके रहता है। ये पेरिटोनियम जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में ओवरी के बाहर से ऐसे ढके रहता है या कवर किया रहता है, ऐसे समझ ले। और फिर ओवरी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे अंदर की तरफ एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका लेयर होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो इसको अंदर से लाइन करती है। और ये जो नीले रंग की कलर से आप देख रहे हो, जो मिडिल लेयर देख रहे हो, मैंने बताया ओवरी के अंदर जो मिडिल लेयर है वो बनी है जर्मिनल एपिथेलिया से। तो आप लेयर बाय लेयर अगर लिखना चाहते हो, याद करो अभी जो हमने लिखा है उस पॉइंट को फिर से हम लिख रहे हैं। यहाँ पे ये हम लिखेंगे वन बाय वन, एक लेयर, दूसरी लेयर, थोड़ा और जगह बना के लिखें। ऐसा का है कंजस्टेड का है लिखें, एक लेयर और ये दूसरी लेयर, ये दुई गो और ई हो गई तीन गो, तीसरी लेयर। और इन तीनों का नाम क्या है भाई? नाम है जलेबी भाई। इधर सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम है पेरिटोनियम। क्या कह रहे हैं इसको? इसे कह रहे हैं पेरिटोनियम। मिडिल वाली है जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम? जर्मिनल एपिथेलियम, मिडिल वाली जर्मिनल एपिथेलियम। और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ओवरी के अंदर की लेयर्स तो ये हो गई। अब अगर ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो यहाँ देखें ओवरी के अंदर मामूली नहीं है, ये ब्लड सप्लाई भी आती है। ये देखें, ये ब्लड की सप्लाई भी ओवरी के अंदर आ रही है। ये ब्लड और नर्व की सप्लाई इसी एरिया में एंटर करती है। ये देखें, तो ओवरी में ब्लड सप्लाई भी आ रही है, नर्व सप्लाई भी आती है। यहाँ पे आपको नर्व सप्लाई भी देखने को मिल जाएगी, नर्व सप्लाई भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरी में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी आती है। मैंने कहा ओवरी के अंदर का पूरा मसाला आप देखोगे तो इसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। और इस ओवेरियन स्ट्रोमा में आपको पेरिफेरल रीजन पे मिल जाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट में मिलता है मेड्यूला। तो अगर मैं इसे मेड्यूला लिख दूं, ये देखें इनर पोर्शन को मेड्यूला लिख दो, इनर पोर्शन को मेड्यूला लिख दो और बाहर के पोर्शन को इसे कहते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, इस पूरे को मिला दें, इन दोनों को मिला दें, ए है कॉर्टेक्स और बी है मेड्यूला, इन ए और बी को मिला करके हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर एग का डेवलपमेंट यही होता है, ओवेरियन हार्मोन यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ओवरी वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसके थ्रू एग का प्रोडक्शन, ये देखें ओव्यूलेशन के दौरान जब फीमेल में ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के दौरान जब फीमेल ओवम रिलीज करती है, फीमेल जब ओवम रिलीज करती है तो इसी पोर्शन में ये देखें इसका एग जो होता है वो यहीं से रिलीज होता है, वो इसी पोर्शन से रिलीज होता है। फीमेल एग को रिलीज करती है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कह रहे हैं। तो ओवरी का काम है ओवम का निर्माण करना, ओव्यूलेशन करना। फीमेल में ओवरी ओव्यूलेशन भी करती है। फीमेल के केस में ओवरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह भी काम करती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? फीमेल के अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है ये सोर्स ऑफ हार्मोन कहा जाता है। ये देखें, ये आप दिख पा रहे हो, इसे कहते हैं सोर्स ऑफ हार्मोन। यहाँ से यहाँ जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सोर्स ऑफ हार्मोन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है एक तरीके से। ये ओवेरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं इन स्ट्रक्चर से। तो ओवरी क्या करती है? ओवरी प्रोड्यूस कर रही है हार्मोन्स को भी, ओवरी जो है वो ओवम भी रिलीज कर रही है। तो ओवरी को हम इसलिए क्या कहते हैं बच्चों? इसीलिए ओवरी को कहते हैं द ऑर्गन विच इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एज वेल एज द ओवम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा है। इधर मैंने क्या लिखा? मैंने कहा यहाँ जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लड एंड नर्व सप्लाई जा रही है। क्या जा रही है? ब्लड एंड नर्व सप्लाई, ब्लड एंड नर्व सप्लाई। कौन सी आई? ब्लड एंड नर्व सप्लाई। तो ओवरी के अंदर ब्लड और नर्व सप्लाई भी होती है, ओवरी के अंदर ओवम भी रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन भी हो रही है, हार्मोन्स भी सीक्रेट हो रहे हैं, मतलब सोर्स ऑफ हार्मोन्स। ओवरी प्रोड्यूसेस हार्मोन, ओवरी द सोर्स ऑफ हार्मोन एज वेल एज गैमीट प्रोडक्शन। गैमीटोजेनेसिस भी करती है ओवरी। मेन फंक्शन ओवरी का क्या है? गैमीटोजेनेसिस। और दूसरा फंक्शन क्या है? हार्मोन प्रोडक्शन, सेक्स हार्मोन। ऐसे नहीं लिखेंगे मामूली हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही ओवरी, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। तो ओवरी प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन्स। क्या कहानी समझ में आई? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। ओवरी यूट्रस से कनेक्टेड है, यूट्राइन लिगामेंट से, और बॉडी वॉल से भी कनेक्टेड है। उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है पेरिटोनियम की। ओवरी से कनेक्टेड है फैलोपियन ट्यूब, इसे ओविडक्ट कहते हैं। उस ओविडक्ट के चार पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं मेनली, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला एंड स्टमस। एम्पुलरी पार्ट जो होता है उसी को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसी एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहां फर्टिलाइजेशन होती है? एम्पुला में होती है। कहां होती है? एम्पुला में होती है। मार्क कर लें आज ही इस पॉइंट को, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मार्क करना तो बनता है।
इसको मार्क करना तो बनता है, इसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पे एक इनफंडिबुलम हो गया, एक यहाँ पे इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो ओवम को कलेक्ट करने का काम करती है। यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब आ रही है यूट्राइन कैविटी में, ये यूट्रस है, यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, आउटर वॉल, मिडल वॉल, इनर वॉल, ये 3 लेयर्स होती है, पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। फिर आता है यहाँ पे वजाइना, वजाइनल कैनाल होती है जो कि सर्विक्स के कैनाल के साथ मिला दिया जाए तो इन दोनों को बर्थ कैनाल कहते हैं, और वजाइना की ओपनिंग को घेर रखा है जिस टेम्पररी मेम्ब्रेन ने उसे हाइमन कहते हैं। ठीक है जी, आ रहा है समझ ना? तो अब ये तो हो गया डायग्रामेटिक पार्ट, इसको चित्र से बना दिया, ओवरी के बारे में लिख दिया। अब ओवरी से एक लेवल आगे बढ़ते हैं, ओवरी से आगे बढ़ते हैं फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, सेकेंडरी जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, जरा उनके बारे में बात कर लें। फीमेल्स का जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, प्यार से इसे ओविडक्ट कह लो या फैलोपियन ट्यूब कह लो, फैलोपियन ट्यूब कह लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये नेक्स्ट पार्ट हो गया। ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है ओवरी को यूट्राइन कैविटी से। क्या करती है? कनेक्ट करती है ओवरी को, ओवरीज ऑफ बोथ साइड्स, कनेक्ट द ओवरीज ऑफ बोथ साइड्स विद यूट्राइन कैविटी, विद यूट्राइन कैविटी, यूटरस की कैविटी से कनेक्ट करती है। कनेक्ट द ओवरीज ऑफ बोथ साइड्स विद यूट्राइन कैविटी। कितनी होती है फैलोपियन ट्यूब? ये भी 1 पेयर होती है, एक जोड़ी होती है, दोनों साइड पे 1 पेयर, और दोनों साइड से ओवरीज के डक्ट की तरह काम करती है, कनेक्ट करती है ओवरी को यूटरस से। और इस फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो मेनली कंसिस्ट, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, दिस मेनली कंसिस्ट्स, इसमें मेन अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो इट मेनली कंसिस्ट्स, क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम होता है जो कि ओवरी के बिल्कुल करीब होता है, इनफंडिबुलम, जो कि फनेल लाइक, मैंने भी आपको बताया था इनफंडिबुलम का मतलब होता है फनेल लाइक स्ट्रक्चर। ये फनेल जैसा, कीप जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुप्पी के आकार का होता है, और ये जो कुप्पी के आकार का स्ट्रक्चर है, इट इज लोकेटेड क्लोज टू ओवरी। कहां होता है? ये ओवरी का सबसे करीबी होता है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, और ये वो पार्ट होता है जिसके एज पे, द एज कंसिस्ट, एज इज प्रोवाइडेड विद, एज ऑफ इनफंडिबुलम इज प्रोवाइडेड विद फिंगर लाइक प्रोसेसेस। वहां पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कॉल्ड फिम्ब्रे। क्या कहते हैं उनको? उन्हें कहते हैं, दे आर कॉल्ड फिम्ब्रे, उन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं जो ओवम को कलेक्ट करने का काम करते हैं। हेल्प इन कलेक्टिंग ओवम, क्या करता है? हेल्प इन कलेक्टिंग ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन करके इस ओवम को, ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने के काम में आता है फिम्ब्री, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें कहते हैं। सेकंड पार्ट होता है, मैंने बताया वाइडेस्ट पार्ट होता है, लार्जर लॉन्गर पोर्शन होता है, इसे कहते हैं एम्प्यूला। इट इज अ वाइडर पोर्शन, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इसी को कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, स्पर्म और ओवम की मुलाकात यहीं पे होती है, मिडिल पोर्शन होता है ये, और उसके बाद आता है इस्थमस, लास्ट पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब का होता है, इसे कहते हैं इस्थमस। और इस्थमस जो होता है ये थोड़ा नैरो पोर्शन होता है, नैरो और शॉर्ट ट्यूब होती है, ध्यान रखेंगे, नैरो होती है और थोड़ी शॉर्ट ट्यूब होती है, एंड क्लोज टू यूट्राइन कैविटी होती है, क्लोज टू यूट्रस। ये यूट्रस के करीब वाला पार्ट होता है, मतलब इसके बाद से यूट्रस शुरू हो जाता है, इसे स्थमस कहते हैं। स्पर्म की एंट्री इसी के थ्रू एम्पुला में होती है, पहले ये जो स्पर्म होता है इसी के थ्रू आता है और फिर एम्पुला में जाता है, वहां फर्टिलाइजेशन होती है और फिर फर्टिलाइज एग वापस आकर के यूट्रस में इंप्लांट करता है। तो तीसरा पार्ट होगा स्थमस जो कि क्लोज टू यूट्रस, अभी डायग्राम से बताया मैंने। तो फैलोपियन ट्यूब को अगर आप देखोगे ना, अभी आपको मैंने बताया डायग्राम के थ्रू भी कि फीमेल में अगर आप देखते हो फैलोपियन ट्यूब को तो एक नैरो सी ट्यूब है, एक वाइड सी ट्यूब है, और एक कीप जैसा फनल के आकार का स्ट्रक्चर होता है, एक फनल के आकार का स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। और उस इनफंडिबुलम के एज जो होते हैं वो एज पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो एज पे जो फिंगर दिखाई दे रही है उन्हें हम कह रहे हैं फिम्ब्रे। तो ये रहा यूट्रस, समझने के लिए है ये समझने के लिए, बाकी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं अभी डायग्राम से बताया था। तो अभी हम इसको बहुत डिटेल में ना ले जाकर केवल यहाँ साइड में आपको खोपचे में आपको ये दिखाने के लिए बताया जा रहा है, खोपचा इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप ये समझ सके कि यूट्रस की जो अरेंजमेंट के साथ अगर हम समझते हैं फैलोपियन ट्यूब को अगर हम इसी के साथ समझते हैं, ये देखें, बस समझने के लिए, कुछ नहीं करना है, बस खाली समझना है। ये रहा यूट्रस, ये रहा यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन वॉल्स, ये हो गई यूट्रस की पार्ट्स, यूट्राइन कैनाल हो गई, सर्विक्स की कैनाल आ जाती है यहाँ से। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा नहीं, अब क्या ही बनाए, बनाते आप भी थक जाओगे, है ना, हर बार एक ही चीज़ नहीं बनाएंगे। ये सर्विक्स की कैनाल होगी। ठीक है जी, अब देखो मैंने कहा फैलोपियन ट्यूब में एक है इधर इनफंडिबुलम। तो जब ओवरी ओवम रिलीज करती है ना, तो इनफंडिबुलम वाले पोर्शन में देखो ये ओवम जो होता है, ये ओवम ओवरी ने रिलीज किया, फिम्ब्री ने उसे कैच किया। ध्यान रखेंगे, ओवरी एग को जब रिलीज करती है तो बाहर निकल के ये एग जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में आता है। कहां आता है? ओवरी एग को एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज करती है, स्पेस में रिलीज करती है, और उस एग को फिर कलेक्ट करती है फिम्ब्री। ये जो फिम्ब्री है ये इस ओवम को कलेक्ट करती है, इसे कह रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्री। क्या कह रहे हैं? इसी को कह रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, नाम है फिम्ब्री, नाम तो सुना ही होगा। और फिर ये ओवम पहुंचता है इस साइड पे जहां फर्टिलाइजेशन होती है, इसे कहते हैं वाइडर पोर्शन या वाइडेस्ट पार्ट भी कह सकते हो, एम्प्यूला। और ये जो नैरो ट्यूब दिख रही है इसे कहते हैं इस्थमस। और इतना ही नहीं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर आप देखोगे तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर की जो लाइनिंग होती है वहां पे सिलिएटेड एपिथेलिया पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस केवल एज अ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर ले। द फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय, यहां पे लिख देता हूं, एक बॉक्स बना करके लिख देता हूं, हिस्टोलॉजी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में आप लिख सकते हैं वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो वॉल है फैलोपियन ट्यूब की, वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, हिस्टोलॉजी की बात करें तो इट इज लाइंड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, लाइंड बाय, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स पाई जाती हैं, सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स पाई जाती हैं। याद रखेंगे, यहाँ कॉलम लाइक सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और उनमें यहाँ पे कॉलम लाइक सेल्स पाई जाती हैं, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इस तरीके से कॉलम की तरह से इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती हैं। ये देखें,
यहाँ कॉलम जैसी सेल्स पाई जाती हैं, कुछ इस टाइप की होती हैं, और इन कॉलम जैसी सेल्स में आप देखें, कह रहे इन कॉलम जैसी सेल्स में कॉलम जैसा इलोंगेटेड सेल के साथ साथ इसके ऊपर सीलिया भी है। मतलब तबाही तो कौन मचा रहा है यहाँ पे, ये सीलिया मचा रही है। सीलिएटेड स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, वो यहाँ पे एपिथेलिया में पाई जाती है। मतलब यहाँ अगर लाइनिंग आप देखोगे यहाँ पे ये सीलिया पाई जाती है, और इसी सीलिया की मदद से जो एग होता है, जो जाइगोट होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो आसानी से मूव करता है। ये सीलिएटेड एपिथेलिया हेल्प करती है मूवमेंट में, जो जाइगोट का मूवमेंट है और जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब एम्ब्रियो अटैच करता है यूट्रस पे, तो क्या उस एम्ब्रियो के जाइगोट की मूवमेंट के लिए ये सीलिएटेड एपिथेलिया जिम्मेदार होती है। और इस सीलिया के साथ साथ यहाँ पाई जाती है इसके इनर लेयर, जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर जो होती है उसमें पाई जाती है स्मूथ मसल्स। क्या पाई जाती है? स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही होता है जिसकी मदद से सीलियरी मूवमेंट होती है। अंदर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसी मदद से एग जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो आगे बढ़ता है, उसको सीलिया सपोर्ट करती है। ये दोनों बात याद रखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब की वॉल में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। बोथ द टू लेयर्स help in movement of embryo towards uterine cavity। ये क्या करते हैं? एम्ब्रियो की मूवमेंट टुवर्ड्स यूटेराइन कैविटी। तो यूटरस की कैविटी में मूवमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये दोनों लेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिशनल पॉइंट भले ही, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस तरह की एपिथेलिया जो सीलिएटेड एपिथेलिया होती है, कहां पाई जाती है? तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो होती है, साथ ही आपने जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पढ़ा, उसके अलावा फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में भी पाई जाती है, जो फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो की मूवमेंट में हेल्प करती है, जो इंप्लांटेशन में हेल्प करती है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को आपने स्टार्ट किया है ओवरी से, और ओवरी के बाद आगे है फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद तीसरी लेयर होती है जिसे कहते हैं, तीसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं यूट्रस। तीसरा पार्ट जो होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको कह रहे हैं यूट्रस। यूट्रस को हम कहते हैं वॉम्ब भी कहते हैं, वूम्ब भी कहते हैं, इसी को मीट्रा भी कहते हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग इसी को हिस्टेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कुछ लोग हिस्टेरा भी कहते हैं। यूट्रस के कई नाम होते हैं, एक नाम के कई नाम है। आप देखो, यूट्रस, वॉम्ब, मीट्रा, हिस्टेरा, ये सब यूट्रस के लिए ही कहा जाता है। एक टर्म यूज करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। अगर कोई टर्म यूज किया जाए, सर्जरी करके किसी वजह से सर्जिकल रिमूवल करना पड़े, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस का रिमूवल करना पड़े, किसी फीमेल में वायरल इंफेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से, यूट्राइन कैंसर की वजह से यूट्रस निकालना पड़ सकता है, तो सर्जिकली अगर यूट्रस को निकाला जाता है, इसके लिए वॉम्बेक्टॉमी टर्म यूज करते हैं, वॉम्बेक्टॉमी, या इसी को कह सकते हैं हिस्टेरेक्टॉमी। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हिस्टेरेक्टॉमी है क्या। तो वॉम्बेक्टॉमी से तो समझ आ जाता है, क्योंकि यूट्रस के बारे में दिया एनसीईआरटी ने, किसे वॉम्ब कहते हैं, लेकिन हिस्टेरेक्टॉमी क्या है तो आप याद रखेंगे, वॉम्ब का ही दूसरा नाम है हिस्टेरा, और हिस्टेरेक्टॉमी का मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस को ही निकाल दिया जाए सर्जरी करके। क्यों निकाला जाता होगा? किसी रीजन से। तो आप रीजन सोच के देखें, यूट्रस अगर खराब हो जाए, किसी प्रॉब्लम हो जाए, वायरल इंफेक्शन या कोई डेंजरस इफेक्ट ऐसा हो जाए कि यूट्रस में ब्लीडिंग होने लगी, कैंसर हो गया यूट्रस में, तो ऐसे कंडीशन में वो कैंसर पूरे बॉडी में ना फैले, यूट्राइन सेल्स को निकालना पड़ता है। तो रिमूवल ऑफ यूट्राइन सेल्स और टिश्यू या यूट्राइन वॉल को हटा दिया जाए, उसे कहते हैं हिस्टेरेक्टॉमी, वॉम्बेक्टॉमी कहते हैं। तो यूट्रस जो है, अगर हम पार्ट वाइज बात करें, तो यूट्रस कंसिस्ट्स रीजन वाइज, मेनली यूट्रस में रीजन वाइज अगर देखें तो 3 पार्ट्स होते हैं, 3 रीजन्स पाए जाते हैं। इसमें से एक होता है जिसे कहते हैं यूट्राइन फंडस, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं यूट्राइन बॉडी, जिसे कॉर्पस भी कहा जाता है, और तीसरा होता है जिसे कहते हैं यूटेराइन सर्विक्स कहते हैं। ये 3 पार्ट्स होते हैं। मेनली इंप्लांटेशन जो होती है वो इन्हीं दोनों पोर्शन में होती है, बॉडी ऑफ यूट्रस या फिर फंडस में। तो साइट ऑफ इंप्लांटेशन लिख सकते हो, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो या अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जिसे कहते हैं, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसकी स्टेज का नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। जब आगे पढ़ोगे आप, तो इस साइट को हम कहते हैं यूट्राइन फंडस एंड बॉडी, इन्हीं दोनों में इंप्लांटेशन होती है, याद रखेंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं इंप्लांटेशन। क्या कहते हैं? इंप्लांटेशन। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए इंप्लांटेशन कौन से पार्ट में होता है, तो आप बताओगे यूट्रस में होता है, यूट्राइन फंडस में होता है, या फिर यूट्राइन बॉडी में होता है, तो इसे कहते हैं इंप्लांटेशन। अगर रीजन वाइज, अगर यूट्राइन वॉल की बात मैं करूं, तो वॉल ऑफ यूटरस की जो वॉल होती है, वहां पे मैंने आपको बताया 3 लेयर्ड होती है। मेनली अगर हम देखें तो 3 लेयर्ड वॉल पाई जाती है। उसमें से सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिटोनियम की लेयर, उसमें से आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कह लो, या फिर पेरिटोनियम से बनी लेयर होती है, पेरिटोनियम जो मेसोडर्म का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए जरूर याद रखेंगे। जो मिडिल लेयर होती है स्मूथ मसल की बनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, मिडिल लेयर जो होती है उसे कहते हैं स्मूथ मसल लेयर, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। स्मूथ मसल्स की बनी होती है और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है, इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मायोमेट्रियम, हेल्प्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यही कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन हेल्प ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यही है वो लेयर जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ जो होती है उसके दौरान कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन करके इसी की वजह से पार्ट्यूएशन या चाइल्ड बर्थ कंप्लीट की जाती है। और सबसे अंदर की लेयर, यहां देखें असली खेला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इनर मोस्ट जो लेयर होती है, जो हाईली ग्लैंड्यूलर लेयर होती है, एपिथेलिया की बनी होती है, इस ग्लैंड्यूलर लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये वो लेयर है जिसपे एम्ब्रियो अटैच करता है। लेकिन असली खेल, असली पॉइंट इससे रिलेटेड वो क्या है, ये ऐसी लेयर है जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सबसे ज्यादा इसमें रिपीटेड चेंजेस आते हैं। जब फीमेल में रिप्रोडक्शन के टाइम पे, आप समझते होगे, जानते होगे कि फीमेल में रिप्रोडक्शन के दौरान एक साइकिल चलती है, जिसे रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो सबसे ज्यादा चेंज इस लेयर में होता है, यूट्रस की लेयर में चेंजेस आते हैं। ये लेयर थिक होती है, थिन होती है, इसमें रप्चर होता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है। यही वो लेयर है जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो ब्लीडिंग यहीं से होती है, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं। दिस लेयर अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेस, दिस लेयर अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेस होते हैं इस लेयर में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब रिपीटेड साइकिल चल रही होती है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान
जो सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं वो इसी लेयर में देखने को मिलते हैं, एंडोमेट्रियम में, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल कही जाती है। तो ये कहानी जो आपने पढ़ी, यूट्रस, वॉर्म, मीट्रा, हिस्ट्रा, उसके पार्ट्स आ गए। सर्विक्स को मैंने कहा था, सर्विक्स के अंदर की जो कैविटी होती है उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। सर्विक्स की कैविटी को, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्विकल कैनाल, इसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। और ये सर्विकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती है, ये मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखेंगे। सर्विक्स की कैविटी को सर्विकल कैनाल कहते हैं और वेजाइना के साथ मिलकर के ये सर्विकल कैनाल जो होती है इसी को बर्थ कैनाल कहते हैं। चाइल्ड बर्थ में यही हेल्प करती है। अगर हम अगले पेज पे चलें, मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं वेजाइना के बारे में भी, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वेजाइना फीमेल के अंदर ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। वेजाइना इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस लेयर, फाइब्रो प्लस मसल की बनी हुई, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब कहते हैं इसको। ये ट्यूब जो होती है लगभग 8 सेंटीमीटर, 8 to 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। 8 to 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है ये वेजाइना। ये जो वेजाइना होती है इसे कहते हैं कॉप्यूलेशन कैनाल, इसे कहते हैं कॉप्यूलेशन कैनाल। इस कैनाल को कहते हैं कॉप्यूलेशन कैनाल, जो कॉप्यूलेशन में हेल्प करती है। मेल का जो कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है इसी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इसे कहते हैं वेजाइना। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेजाइना डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, इसकी लाइनिंग में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, ये कॉप्यूलेटरी कैनाल कही जाती है। एंड अलोंग विद सर्विकल कैनाल, अलोंग विद सर्विकल कैनाल, सर्विक्स की जो कैनाल होती है उसके साथ मिलकर के ये बनाती है कॉप्यूलेशन कैनाल तो कही जाती है, लेकिन सर्विकल कैनाल के साथ मिलकर के इसी को कहते हैं बर्थ कैनाल, थ्रू विच चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस, इसी के थ्रू बच्चे का जन्म होता है, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। और इतना ही नहीं, इसकी जो लाइनिंग होती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमल टिश्यू का है। अब तो एनिमल टिश्यू सिलेबस से ही निकल गया है, लेकिन चैप्टर में कहीं ना कहीं उसके एग्जांपल्स आते रहते हैं, एग्जांपल आप वहां बताए गए जरूर याद कर लेंगे। लाइंड बाई, ये लाइंड होती है मॉइस्ट सरफेस से नॉन केराटिनाइज्ड लेयर से। कैसी होती है? नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। तो यहाँ पे ये एपिथेलिया से रिलेटेड एग्जांपल है, जो कि रिलेटेड तो एनिमल टिश्यू से है, लेकिन हमें यहाँ वेजाइना की लाइनिंग के लिए याद करना है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब 8 से 8.5, 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, कॉप्यूलेशन में हेल्प करती है। विच रिसीव्स द पेनिस, रिसीव्स पेनिस ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, पेनिस इसी में इंसर्ट किया जाता है ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन। तो जितना पार्ट अभी हमने पढ़ा ये सब के सब इंटरनल जेनिटल पार्ट्स कहे जाते हैं, ये सारे पार्ट्स फीमेल के इंटरनल जेनिटेलिया कहे जाते हैं। वहीं हम फीमेल की अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, बाहर के जेनिटेलिया की बात करें, तो आप लिखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स में जो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड वल्वा, उन्हें हम वल्वा कहते हैं। फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट होता है, मेल्स में आपने पढ़ा था पेनिस होता है केवल एक्सटर्नल जेनिटल, फीमेल्स के केस में पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनिटल एरिया जो होता है उसे कहते हैं वल्वा। तो वल्वा जो होता है ये एक्सटर्नल जेनिटल होता है फीमेल में, अभी तक जो पढ़े थे वो सब इंटरनल जेनिटल है। वेजाइना तक पार्ट जो होता है वो सब इंटरनल जेनिटल पार्ट है, इंटरनली है, बाहर से विजिबल नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं वल्वा की, तो ये एक्सटर्नल एक्सपोज्ड पार्ट कहा जाता है, जो विजिबल पार्ट होता है इसे कहते हैं एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे कहते हैं वल्वा। और इस वल्वा में आप देखोगे एक होता है मोन्स प्यूबिस, इट इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, इसके अंदर पाया जाता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स का मतलब माउंटेन लाइक होता है, ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, मोन्स टर्म दिया है माउंटेन लाइक, क्योंकि ये उभरा हुआ हिस्सा होता है फीमेल के जेनिटल में, पेल्विस रीजन में लोअर साइड का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, अगर आप देखोगे तो ये जो बाहरी हिस्सा, आउटर मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट जो सबसे बड़ा एरिया है, वो कवर्ड विद हेयरी स्किन, इट इज कवर्ड विद हेयरी स्किन, हेयरी स्किन से कवर्ड होता है, थिक होता है और फ्लैशी पार्ट होता है। कैसा होता है? थिक होता है और फ्लैशी, मांसल हिस्सा होता है, यहाँ पे मांस पाया जाता है, मांसल होता है, इसे कहते हैं थिक एंड फ्लैशी पोर्शन कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी हिस्सा एक्सपोज्ड पार्ट मोन्स प्यूबिस सबसे पहला जो कवर्ड हेयर स्किन जैसा होता है, और नीचे की तरफ यही पोस्टीरियर साइड पे आते हुए ये बनाता है फोल्ड्स, लिप लाइक फोल्ड्स बनाता है, जिसे कहते हैं लेबिया, लेबिया। अगला आता है लेबिया, और लेबियम का मतलब होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर्स, याद रखेंगे एक माउंटेन जैसा है, एक लिप लाइक वर्टिकल फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है, लिप लाइक वर्टिकल फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है। वर्टिकल फोल्ड्स मतलब जो मोन्स प्यूबिस होती है पोस्टीरियर साइड, मतलब नीचे के हिस्से में जाकर के, जो मोन्स प्यूबिस ऊपर का हिस्सा होता है नीचे के साइड में जाकर के ऐसे फोल्ड बना लेता है, फोल्डिंग बना लेता है लिप जैसी, जैसे ये लिप्स हमारे हॉरिजॉन्टली अरेंज है वैसे ही लिप जैसा फोल्ड बना लेता है नीचे, उसे वर्टिकल फोल्ड्स ऑफ स्किन कहते हैं। उन वर्टिकल फोल्ड ऑफ स्किन का नाम होता है लेबिया, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, लेबिया के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर थिक होता है, आउटर थिक लिप लाइक फोल्ड होता है, उसे कहते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, जिसे माना जाता है मेल्स में जैसे स्क्रोटम एवॉल्व हुआ है ना, स्क्रोटम मेल्स में जैसे एब्डोमेन से बाहर स्क्रोटम बनता है, जिन टिश्यू से वो स्क्रोटम बना है उन्हीं से मेजोरा बना है, मतलब इनकी ओरिजिन सेम है। इसे होमोलॉगस कहा जाता है, स्क्रोटम से याद रख सकते हो, चाहो तो यहाँ ऐड कर लो होमोलॉगस टू, होमोलॉगस टू स्क्रोटम, स्क्रोटम के होमोलॉगस होता है। और दूसरा होता है इनर, अंदर की तरफ थिन फोल्ड्स होते हैं, अंदर की तरफ थिन फोल्ड्स होते हैं, उसे कहते हैं लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा अंदर की तरफ बाहर की तरफ, मतलब दो लिप जैसे फोल्ड्स पाए जाते हैं, बाहर वाला थिक होता है उसे मेजोरा, और अंदर वाला जो थिन होता है उसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। तो ये लेबिया हो जाता है। इसके अलावा एक होता है क्लाइटोरिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और पार्ट है क्लाइटोरिस, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। और ये जो होता है सेक्सुअल एरोजल में हेल्प करता है, सेक्सुअल अरोजल में हेल्प करता है, मतलब एक्साइटेशन में हेल्प करता है। इसमें भी सेंसिटिव इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं, सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं जो कि सेक्सुअल एक्साइटेशन से, स्टिमुलेशन से एक्टिव हो जाते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो फीमेल में सेक्सुअल अरोजल में हेल्प करता है, एक्साइटमेंट में हेल्प करता है। तो ये क्लाइटोरिस होता है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे मेल्स के पेनिस में होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, बिल्कुल वैसा ही, इसीलिए इसको होमोलॉगस टू पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोलॉगस कहा जाता है। मेल्स के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेनिस की पोजीशन है बिल्कुल वही पोजीशन क्लाइटोरिस की होती है, बस फर्क होता है क्लाइटोरिस एक छोटे से मटर के दाने के साइज का होता है,
मटर के दाने के साइज का होता है और इरेक्टाइल टिश्यू होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ द मेल्स। पेनिस का काम कॉपुलेशन में है, इसका काम कॉपुलेशन में नहीं है, इसलिए फंक्शनली तो ये डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन वाइज सेम होते हैं। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में लेबिया, मेनोरा, माइनोरा, मेजोरा, क्लाइटोरिस और मोन्स ये मेजर पार्ट्स होते हैं। वजाइना की ओपनिंग मैंने आपको बताया रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, जो कि हाइमेन मैंने कहा टेम्परेरी मेम्ब्रेन पाई जाती है, उससे भी आप ऐड कर सकते हो। हाइमेन भी एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है, गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ वजाइना को, गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ वजाइना, ओपनिंग ऑफ वजाइना को गार्ड करता है। टेम्परेरी मेम्ब्रेन होती है और नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। मैंने बताया कि इस मेम्ब्रेन का होना या ना होना वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल जेनिटलिया में है, ये हमने पढ़ा। ग्लैंडुलर पार्ट जो फीमेल का ग्लैंडुलर टिश्यूज है उनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम बात करेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड और भी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम इन्हीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में डिस्कस को कंक्लूड करते हैं। डायग्राम वाइज अगर आप देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनसीईआरटी डायग्राम आप देखो, फीमेल का ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसे आप देखो ये है एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी है। इस एब्डोमिनल कैविटी का जो लोअर साइड आप देख पा रहे हो, इस लोअर पोर्शन को पेल्विक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है, जो आप देख रहे हो सैक जैसा स्ट्रक्चर, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये इनकी यूरेथ्रा की ओपनिंग, यूरिन की ओपनिंग है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरिन इधर से ही पास करती है, यूरिनरी ब्लैडर है ये। मेल्स के केस में मैंने बताया था यूरिन इधर से निकल रही है, उधर से ही स्पर्म बाहर निकल रहा है, एक ही ओपनिंग होती है, स्पर्म के लिए भी एक ही होती है, यूरिन के लिए यहाँ पे अलग अलग है। ये देखो यूरिन के लिए अलग रास्ता है और कॉपुलेशन के लिए इनके फीमेल्स की बॉडी में आप देखो तो फीमेल्स की बॉडी में कॉपुलेशन की अलग कैनाल होती है, ये होती है जिसे कहते हैं वेजाइना। कॉपुलेशन की इसी कैनाल का नाम होता है वेजाइना। ये देखें ये फीमेल की कॉपुलेशन कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल अलग है, बेबी की बर्थ जिस कैनाल से हुई वो अलग है, और यूरिन जिधर से पास हुई वो कैनाल अलग है। यूरिन पास होने वाली जो कैनाल है वो आपके सामने ये रही, ये है यूरिन पास करने वाली कैनाल, इसको कह रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर वाह है। ब्लैडर के जस्ट ऊपर आप देखो तो आपको यूट्रस दिखेगा। यूट्रस ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है यूट्रस। क्या है? ये यूट्राइन कैविटी, यही यूट्रस है। ध्यान रखेंगे यही यूट्रस होता है। यहां से यूट्रस की शुरुआत, ये सर्विक्स है, आपके लेवलिंग में दिखाई दे रहा होगा, ये है लेवलिंग एनसीईआरटी का सर्विक्स। ये फीमेल का एनल पोर, मतलब जिधर से कनेक्टेड डाइजेस्टिव सिस्टम रेक्टम होता है, ये वजाइना की ट्यूब होती है, और ये एनल, ये वाली जो ओपनिंग है वो एनस का पोर होता है। एनल पोर, फीकल मैटर यहां से निकलेगा, वजाइना कॉपुलेशन इस कैनाल से होगी, और यूरिन जिस रास्ते से पास होगी, यूरिन इस रास्ते से पास हो रही है। आप देखें और समझें, यूरिन के निकलने का रास्ता यूरेथ्रा इधर आपको दिखाई दे रही है, इसे कह रहे हैं यूरेथ्रा। तो आप देखिए फीमेल के अंदर यूट्रस की पोजीशन यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर है। यूट्रस जो होता है ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है इन्वर्टेड पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार का इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। तो इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो होता है यूट्रस। यूट्रस के नीचे ब्लैडर है, यहां से कनेक्शन होता है। ये आप देखें ये वजाइनल ट्यूब है, कॉपुलेशन कैनाल कहते हैं, ये सर्विक्स कैनाल होती है, ये ओपनिंग होती है। यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया के पार्ट्स होते हैं, ये क्लाइटोरिस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्लाइटोरिस है, ये लेबिया, मेजोरा और माइनोरा के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये वजाइना की ओपनिंग होती है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, वजाइनल ओपनिंग है। ये जो आपको दिख रही है इसे कह रहे हैं वजाइनल ओपनिंग, ये जो दिख रही है वजाइनल ओपनिंग है ये। और ये लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ माइनोरा होती है, लिप लाइक फोल्ड, और यहाँ पे होता है क्लाइटोरिस जो कि सेक्सुअल एरोजल के लिए होता है। फिंगर जैसा, छोटी सी फिंगर जैसा मटर के दाने के आकार का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है जी। तो ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक। दूसरा डायग्राम जो दिया हुआ आप देख सकते हो ओवरी की पोजीशन, मैंने बताया था ओवरी की पोजीशन ये है, और ये यूट्रस की वॉल से चिपकी हुई है, और बॉडी वॉल से भी चिपकने के लिए इसके पास लिगामेंट्स पाए जाते हैं। ये लिगामेंट्स इस ओवरी को अपने चारों तरफ की एब्डोमेन की वॉल से कनेक्ट करते हैं, जो कि पेरिटोनियम की लेयर होती है, पेरिटोनियम की लेयर होती है। तो ये हो गई ओवरी, यहां से शुरुआत होती है इनफंडिबुलम, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इसे कहते हैं फिमरी। ये होता है वाइडेस्ट पोर्शन जिसे कहते हैं एम्प्यूला, ये वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पोर्शन जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं एम्प्यूला। नैरो ट्यूब जो दिख रही है इस नैरो ट्यूब का नाम होता है इस्थमस, और इन तीनों को मिला करके हम कह रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्राइन फंडिक पार्ट है, इसे फंडस कहते हैं, और ये यूट्रस के अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम और ये पेरीमेट्रियम, इसे सर्विक्स कह रहे हैं, और ये सर्विक्स की कैनाल होती है, और ये वजाइना होती है, ये वजाइना की कैनाल है। सर्विक्स की कैनाल और वजाइना को मिला करके ही हम कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं? इन दोनों को ही बर्थ कैनाल कहते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखी गई बातों को हम पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे लिए बहुत काम का है। हर लाइन डिस्कस करेंगे हम, कोई कुछ नहीं छोड़ेंगे। पहली लाइन कहती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखते हो तो इसमें पेयर ऑफ ओवरी विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस पाया जाता है, सर्विक्स पाई जाती है, वजाइना पाई जाती है, एक्सटर्नल जेनिटलिया पाई जाती है जो कि पेल्विक रीजन में होते हैं। पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ये सारे मिलकर के एक साथ स्ट्रक्चरली हो या फंक्शनली हो, चाहे स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा हो या फंक्शनल सपोर्ट दे रहा हो, मेमरी ग्लैंड के साथ मिलकर के फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में और चाइल्ड केयर में। बर्थ से लेकर चाइल्ड केयर तक का काम, मेमरी ग्लैंड से लेकर के ओवरी तक का काम ये सारे मिलकर के करते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मेमरी ग्लैंड, जो कि बर्थ के बाद पोस्ट नेटल केयर या चाइल्ड केयर, इसे हम कहते हैं पोस्ट बर्थ या पोस्ट नेटल केयर। बच्चे को मिल्क पिलाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन की सक्सेस का। मतलब है बच्चे को हेल्दी बच्चा पैदा होना, और हेल्दी बच्चे को आगे हेल्थ अच्छी रहे उसको मेंटेन रखने में वो मदर मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ओवरी के बारे में लिखा गया है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है ओवरीज, जो कि वन पेयर होती है, जो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट, ओवम और स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनका फंक्शन क्या होता है? एक होता है एस्ट्रोजन, एक में फीमेल सेक्स हार्मोन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है ये दोनों हार्मोन्स ओवरी से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन है। लोकेटेड ऑन ईच साइड ओवरी जो होती है लोअर एब्डोमेन में होती है। ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, कनेक्टेड होती है वो पेल्विक वॉल, मतलब एब्डोमेन में वॉल से कनेक्टेड होती है, और यूट्रस से लिगामेंट्स की मदद से। ओवरी की कवरिंग जो होती है उसमें थिन एपिथेलियम पाई जाती है, मैं बताया था आपको, क्यूबॉइडल एपिथेलिया, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती है, और ओवरी के फ्लूइड को कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। और ओवेरियन स्ट्रोमा के दो पोर्शंस होते हैं, आउटर पेरिफेरल जोन को कॉर्टेक्स कहते हैं जो कि फंक्शनल एरिया होता है, और नॉन फंक्शनल एरिया जो होता है उसे कहते हैं मेड्यूला। तो एनसीईआरटी में जो ओवरी से रिलेटेड पॉइंट दिया है, जेनिटलिया से रिलेटेड पॉइंट दिया, वो सारा डिस्कस कर लिया हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब देखें कह रहे बाकी के जो डक्ट सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है, यूट्रस से रिलेटेड पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। ओविडक्ट जो होती है, ओविडक्ट यूट्रस हम बात करें अगर ओविडक्ट, ओविडक्ट की हम बात करें, फैलोपियन ट्यूब जिसे कह रहे हैं, और यूट्रस वजाइना की बात करें तो ये सारी की सारी फीमेल की एक्सेसरी डक्ट्स कही जाती है।
फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एक्सटेंड होती है पेरिफेरी, ओवरी की पेरिफेरी से लेकर के यूट्रस तक, और पार्ट जो क्लोज होता है ओवरी के उसे कहते हैं फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। द एज ऑफ इनफंडिबुलम है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। फिम्बरी मतलब फिंगर, फिंगर मतलब फिंगरी, फिंगरी मतलब फिंगर। ये मैंने बताया था, फिंगर जो होता है कैच आउट करने में, ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आप लिखेंगे व्हिच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पोर्शन कॉल्ड एम्पुला। अगला चैम्बर जो है वो एम्पुला जो वाइड होता है, और फिर आता है नैरो पार्ट स्थमस जो कि ज्वाइन करता है यूट्रस को, क्लोज टू यूट्रस पाया जाता है। यूट्रस सिंगल होता है, वॉर्म कहते हैं। शेप जो होता है इन्वर्टेड पेयर के आकार का होता है, ये इन्वर्टेड पेयर शेप्ड कहते हैं। सपोर्टेड होता है लिगामेंट्स के थ्रू और अटैच होता है पेल्विक वॉल से। किससे अटैच होता है? पेल्विक वॉल से यूट्रस अटैच होता है, ओपन होता है वजाइना में थ्रू द नैरो सर्विक्स। कैविटी ऑफ सर्विक्स जिसे कहते हैं उसका सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और वो वजाइना के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती है। ये सारी बातें हमने कर ली है। द वॉल ऑफ यूट्रस में 3 लेयर्स पाई जाती है। एक होती है पेरीमेट्रियम, मिडिल होती है स्मूथ मसल की, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो बनी होती है एंडोमेट्रियम जो कि ग्लैंडुलर लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर होती है। और फिर आता है एंडोमेट्रियम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जहां पे एंडोमेट्रियम अंडरगोज द साइक्लिकल चेंजेस, जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये लेयर थिक होती है, रप्चर होती है, इसी लेयर से ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूट्रस की कौन सी लेयर ब्लीड करती है? आप बताओगे एंडोमेट्रियम, इसलिए इसमें साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। और फिर आता है मायोमेट्रियम जो कि हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन करके डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी का मतलब होता है पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ। तो यही वो लेयर है यूट्रस की, वही लेयर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो बेबी यहाँ यूट्राइन वॉल में रहेगा, उसको प्रेस करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है और चाइल्ड बर्थ को आसान बनाती है। तो ये कहानी हमने जो डिस्कस करी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अभी हमने सारे एक्सटर्नल जेनेटिक, इंटरनल जेनेटिक की बात करी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ग्लैंडुलर पोर्शन की, ग्लैंड्स की बातें करेंगे। फीमेल की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में मेनली मैमरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, और फिर शुरुआत होगी रिप्रोडक्शन के एक्चुअल प्रोसेस की, जहां पे हम बात करेंगे गैमीट्स कैसे बनते हैं और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे एम्ब्रियो बनता है। इन सारी बातों को डिटेल में पढ़ने के लिए बने रहे मेरे साथ, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम फिलहाल क्या कर लेते हैं? अभी फिलहाल हम कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल जो स्क्रीन पर आएगा आपके सामने वो लगाएंगे। इनर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी, मैंने बताया ओवरी के अंदर ओवरियन स्ट्रोमा पाया जाता है, और इस ओवरियन स्ट्रोमा में अंदर की तरफ मेड्यूला होता है, अंदर की तरफ मेड्यूला होता है, और बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है। ये फंक्शनल एरिया होता है, नॉन फंक्शनल एरिया होता है। तो इनर पार्ट को हम मेड्यूला कहेंगे, आंसर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है फिम्बरी के बारे में। मैंने बताया था फिम्बरी जो होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो एज ऑफ इनफंडिबुलम पे पाई जाती है, किनारों पर पाई जाती है। ओवम को कलेक्ट करने का काम होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द यूट्रस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एज ऑफ इनफंडिबुलम। तो सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आंसर बनाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट एंड हैज नैरो ल्यूमेन जॉइंस द यूट्रस। यूट्रस को जो जॉइन करता है उसे कहते हैं, नैरो पार्ट को इस्थमस कहते हैं। इस्थमस है ये। तो आंसर बनेगा 3। ओवरीज कहां लोकेटेड होती है? लोअर एब्डोमिनल पार्ट में होती है, ऑन ईच साइड, वन ऑन ईच साइड, दोनों साइड पे, लोअर एब्डोमिनल साइड पे प्रेजेंट होती है। आंसर बनाएंगे सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल कहता है आइडेंटिफाई ऑड वन आउट। ये देखिए क्या ऑड है? लेविया माइनर एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनफंडिबुलम इंटरनल पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है और ये भी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो ये तीन एक स्ट्रक्चर के पार्ट है, यही ऑड वन बनेगा। तो आंसर बनाएंगे फर्स्ट ऑप्शन, ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। वो स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी डिवाइडेड इनटू, मैंने बताया आउटर को कॉर्टेक्स कहेंगे, इनर को मेडुला कहेंगे। तो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, तो आउटर कॉर्टेक्स फंक्शनल एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ओवरी के स्ट्रोमा में। और इसी के साथ हमारा आज का खेला समाप्त हो चुका है, लेकिन होमवर्क जाते जाते जरूर देना जरूरी है आपको। आपके खुद के मतलब क्लास तो कर ली, उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद आपको ये फिर से एक बार रिवाइज करना है क्लास नोट्स को। 15-20 मिनट आपको लगेंगे क्लास करें, एक बार थोड़ा, एक बार उस टॉपिक से गो थ्रू हो जाए, एनसीईआरटी में क्या लिखा है एक बार गो थ्रू हो जाए, और फिर क्वेश्चन लगा ले। इस टॉपिक से रिलेटेड जो डीपीपी मैंने दिया इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट से रिलेटेड होगी, और मॉड्यूल के ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां से डन हो जाता है, इससे ज्यादा पूछा जाएगा ना, कभी पूछा गया है। तो आज का खेला समाप्त होता है। आज हमने डिस्कस किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी है, और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में चर्चा करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, बट ग्लैंडुलर पार्ट पढ़ेंगे, और शुरुआत होगी फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां गैमेटोजेनेसिस पढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पढ़ते रहें और अपना खूब ख्याल रखें। लव यू ऑल, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ख्याल जरूर रखें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।